देखिए, डिटर्मिनेंट से जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इनवर्स मैट्रिक्स पे नहीं आ पाएंगे ना, बात समझे। तो अभी जो है हम लोग को सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स देखेंगे। तो बट अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बची हुई है, उन मैट्रिक्स को रिजॉल्व नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। गुड इवनिंग। देखिए अभी नील पोटेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वहां से क्वेश्चन आने का चांसेस पूरा रहता है। तो पहले नील पोटेंट मैट्रिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। जब तक वो मैट्रिक्स क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। अब वो चाहे आप लोग कितना समय लगाना चाहते हो ये देख लो, जब तक नील पोटेंट क्लियर नहीं होगा आगे हम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में यहाँ से पूछने के चांसेस रहते हैं, पूरा चांस। अगर पेपर टफ बनाएगा तो यहीं से दे देगा, नील पोटेंट मैट्रिक्स से। चलिए ठीक है। पहले ये देखिए कि नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स से जो था उसकी कंडीशन क्या थी, ए की पावर एन करने पर क्या हो जा रहा है, 0, ठीक है। उसको भी बता देता हूँ, नॉन ट्रिवियल वाला। चलो ठीक है। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बारीक बारीक से लास्ट में जो बचेगा उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ, मैंने नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या कहा था। अभी इसका एक दूसरा वर्जन ये भी है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, वो कैसा मैट्रिक्स है, ए जो कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, और ये एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, ये दो टाइप के अगर हो गए, कौन कौन से मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, एक है स्ट्रिक्टली लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली मतलब होता है इक्वल नहीं, ठीक है। स्ट्रिक्टली उसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें इक्वल ना हो, उसको स्ट्रिक्टली मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। लाइक इसके एग्जांपल्स अगर मैं बोलूंगा, एग्जांपल्स दीजिए। एग्जांपल्स देखो, पहला स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, ये कोई मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, स्ट्रिक्टली मतलब जीरो ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने 3x3 का मैट्रिक्स देना हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है डायगोनल में 0, ये भी 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 0, यहाँ कोई भी नंबर लिखूंगा 1 2 3। ये इस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर में ट्रायंगल बना हुआ है, और स्ट्रिक्टली मींस स्ट्रिक्टली, ये एस क्या बता रहा है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या फिर लोअर ट्रायंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं कोई एक एग्जांपल दूं, ए कोई मैट्रिक्स है जो कि 4x4 का मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, 4x4 मैट्रिक्स का है, तो डायगोनल में 0 दे रहा हूं, और यहाँ कोई भी नंबर आ जाएगा, यहाँ 0 0 0, ठीक है। 1 2 0 0 1 2 3, ये जो है मैट्रिक्स बना 4x4 के। और ये जो है डायगोनल को छोड़ के, डायगोनल को छोड़ के जो सुपर डायगोनल होते हैं और एक सब डायगोनल होते हैं, ये सब डायगोनल वाले एलिमेंट है, इधर पूरे नंबर रहेंगे कुछ भी, डायगोनल को छोड़ के, तो इसको बोला जाता है स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर इस टाइप के मैट्रिक्स हैं, ऑलवेज क्या होते हैं भाई, ये हमेशा जो है नील पोटेंट मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो क्या चीजें हम सीखे यहाँ पर, नोट करके, कि स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर ऑलवेज क्या होते हैं, हमेशा नील पोटेंट मैट्रिक्स होते हैं, नील पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। अब ध्यान से सुनना,
अब अगर ये मैट्रिक्स है तो ये कितनी पावर में जीरो हो जाएगा? जब भी ऐसा पावर होगा, यहाँ पर भी नंबर है दिख रहा है, या फिर ये इस टाइप के जो नंबर होते हैं, तो इसका जो नील पोटेंस कितना निकलेगा, इंडेक्स कितना निकलेगा, उसके बारे में देखते हैं कि इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट मान लीजिए आपने ए इक्वल ले लिया एग्जांपल। देखिए, अगर ए इक्वल कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पर मैंने दे दिया 0 1 2 0 0 3 0 0 0, ये स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कितने? 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स का हमेशा याद रख लो कि ये वाला अगली जब ए स्क्वायर कैलकुलेट करोगे आप, ए स्क्वायर मीन्स ए डॉट ए करोगे, तो ए स्क्वायर जब करोगे ए डॉट ए से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0, जब इसका मल्टीप्लाई इसी से करोगे 0 1 2 0 0 3 0 0 0, जब इसे किया जाता है तो आपका यहाँ पर नंबर आएगा, बाकी सब जीरो बन जाएंगे। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, यहाँ पर कोई नंबर बचेगा, रो कौन सा नंबर बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, फर्स्ट रो को थर्ड रो से, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से जो करोगे वही यहाँ पर पहुंचेगा। तो 0 × 2 0 हो गया, 1 × 3 3, 2 × 1 × 3 3 मिलेगा, 2 × 0 0 हो गया। तो क्या बचा, सिर्फ 1 × 3 वाला मैट्रिक्स, यहाँ पर 3 बचेगा। और नेक्स्ट स्टेप जब आप ए क्यू निकालोगे तो ए क्यू पे 0 मिल जाएगा, क्योंकि अब वो भी गायब हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि ऐसा जब भी मैट्रिक्स होगा 3x3 का है और यहाँ से स्ट्रिक्टली है, तो इसका और क्या निकलेगा, नील पोटेंसी 3 ही निकलेगा। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ ए, इंडेक्स ऑफ ए का इंडेक्स कितना होगा या नील पोटेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो इसको जो है सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है, देख के ही समझ में आ जाता है कि इसका क्या निकलने वाला है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल्स दूं, अगर आपको दे दिया जाए 0 1 2 3 0 2 4 0 0 2 8 0 0 3 1 0 0 0 0, 4x4 का मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका जो है नील पोटेंस, ये नील पोटेंस तो है, और इसकी खास बात ये होगा इसका जो है नील पोटेंस इंडेक्स कितना होगा, तो इंडेक्स जो है इसका आने वाला है, इंडेक्स ए का, इंडेक्स ऑफ ए 4x4 का है तो 4 ही आएगा इसका, 4 टाइम पे 0 होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम करोगे जब आप ए स्क्वायर निकालोगे तो ए स्क्वायर जब कैलकुलेट करोगे तो ये वाला 0 होगा ये डायगोनल, ये वाले पहले 0 होंगे, ये जो सुपर डायगोनल वाले हैं पहले ये 0 होगा। ठीक है, यहाँ डायगोनल में नंबर दे दिया क्या मैं, यहाँ 0 होगा। तो जब आप ए स्क्वायर निकालोगे तो ये वाले टर्म से 0 होंगे, ए स्क्वायर निकालोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर जब आप ए क्यूब कैलकुलेट करते हो, ए का क्यूब कैलकुलेट करोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये भी। फिर जब ए की पावर 4 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई कि अगर कोई मैट्रिक्स हमको स्ट्रिक्टली अपर दे या लोअर दे तो हम देख के बता सकते हैं कि जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता सकते हो कि इसका जो है नील पोटेंसी कितना आने वाला है, कितने टाइम पर ये 0 होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसका यूज हम आगे करेंगे अभी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो कभी भी नहीं बनेगा नील पोटेंट, अपर नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली अपर होना चाहिए। अगर आप डायगोनल में नंबर डाल दिए तो फिर वो कभी 0 नहीं बनेगा, फिर वो नील पोटेंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना, अगर n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है और स्ट्रिक्टली अपर डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि डायगोनल के ऊपर जस्ट नंबर है, तो फिर हम बोलेंगे उसका जो है इंडेक्स कितना आने वाला है, n आने वाला है, n/n का मैट्रिक्स होगा। तो मैंने कहा अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है, जब आप ए स्क्वायर निकालोगे तो ये वाली लाइन 0 हो जाएगी, ये दिख रही है, ये लाइन 0 बन जाएगा, यानी कि जो मैट्रिक्स बनने वाला है वो आपका 0 0
0 0 0 0 0 0, इधर पूरा 0 बन जाएगा, ये वाला पूरा 0 बन जाएगा। यहाँ पर कोई नंबर आएंगे अल्फा, बीटा और 0, यहाँ पर गामा, ऐसा 3 नंबर मिलेंगे। यहाँ ओनली 3 नंबर बचेंगे, सिर्फ ये वाले। जब नेक्स्ट स्टेप करोगे तो ये भी 0 हो जाता है, ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में 4 वाला भी 0 हो जाएगा। तो एक एक स्टेप कम होते जाएगा, यानी कि जो डायगोनल के जस्ट ऊपर वाले जो नंबर होते हैं वो 0 हो जाते हैं। लाइक देख सकते हो इसमें, देखो ये 1 3 वाला जो नंबर था, ये वाला नंबर अगली बार गायब हो गया, दिख रहा है, यहाँ 0 बन गया। तो ये जो है रिप्लेस हो जाता है 0 0 से। फिर यहाँ पर एक नंबर बचेगा, क्या आएगा पता नहीं, लेकिन एक नंबर आएगा वहां पर, नॉन जीरो नंबर आएगा। अगला स्टेप जैसे आप ए क्यू निकालोगे, ए क्यू कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, तब आपका ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्ट्रिक्टली हटा दूं, स्ट्रिक्टली का मतलब ये अपर ट्रेंगुलर में यहाँ पर कोई भी नंबर होता है, ये डायगोनल में नंबर होता है, यहाँ पर कोई भी नंबर होगा 1 2 3, ये है अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली लिख देने का मतलब होता है कि यहाँ डायगोनल में 0 रहेगा, बस इतनी सी अंतर है। बात समझे कि नहीं? स्ट्रिक्टली अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डायगोनल को छोड़ के उसके ऊपर के नंबर्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। सिमिलरली आपके स्ट्रिक्टली लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब भी होता है डायगोनल के जस्ट नीचे से आपके जो है नंबर होंगे ऊपर वाले 0 होंगे। यहाँ तक क्लियर है? स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करने का मतलब ही होता है कि वो इक्वल नहीं होता है, डायगोनल में कोई नंबर नहीं आएगा, लेस देन 0 हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? ये अभी तक समझ आ गया कि स्ट्रिक्टली लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स और स्ट्रिक्टली अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स हो, वो हमेशा क्या होता है, नील पोटेंट होती है। यहाँ तक की चीजें क्लियर है? वो हमेशा क्या होता है, नील पोटेंट मैट्रिक्स बनता है। अब ये नील पोटेंट मैट्रिक्स बन गया तो पता चल गया कि चलो इस टाइप के होंगे तो नील पोटेंट होंगे। अब उसको कैसे चेक करना है कि भाई उसका क्या निकालना है, आपको उसका इंडेक्स निकालना है या नील पोटेंसी निकालनी है। तो ये देखो कि अगर यहाँ नंबर है, सामने वाले ने यहाँ नंबर दे दिया हुआ है, तो आप इसका ए स्क्वायर निकालोगे, तो ए स्क्वायर निकाल 3/3 का है और यहाँ से नंबर दिए हुए हैं, तो ए स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ एक ये 0 हो जाएगा, ये वाला बचेगा सिर्फ। अगले बार में ए क्यू निकालोगे तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको, अगर मैं बोलूं, बताओ एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कोई बोल रहा हूँ ए कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पर 0 0 3 या 4 0 0 0 दिया हुआ है, आप बता सकते हो इसका क्या निकलेगा, ए स्क्वायर क्या निकलेगा, 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर क्या निकलेगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक ही नंबर है, तो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ नंबर होता तब अपन ए स्क्वायर, फिर वो ए स्क्वायर में ये 0 होता पहले, फिर उसके ऊपर 0 था, मतलब पहले डायगोनल के जस्ट ऊपर के नंबर 0 होंगे, यानी कि सुपर डायगोनल वाले एलिमेंट जो है 0 होते हैं, फिर उसके सुपर वाला, फिर उसके सुपर वाला, ये 0 हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो ए स्क्वायर पे ही क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसका इंडेक्स कितना निकल गया, इंडेक्स 2 पावर पे 0 हो गया, तो इंडेक्स जो है 2 हो गया। कहानी समझ में आ गई, इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करना है। अब सामने वाले ने आपसे पूछ दिया कि भाई एक बात बताओ, अगर ये कोई आपका मैट्रिक्स है, बताओ इसका इंडेक्स क्या होगा, कौन बताएगा? ए अगर आपका नल मैट्रिक्स है, बताओ इसका क्या होगा, नील पोटेंट इंडेक्स बताओ, इंडेक्स कितना आएगा? नील पोटेंट तो है, लेकिन इसका इंडेक्स पूछ रहा हूँ, इंडेक्स कितना आएगा? नील पोटेंस या इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी, इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स, if A is null matrix, then what is the value of index? वेरी गुड, 1 ही आएगी इसका। क्यों? क्योंकि 1 पावर पे ही 0 दिख रहा है, ए की पावर 1 मीन्स ए की ए पे ही 0 है, इसका निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो कभी भी अगर नल मैट्रिक्स है तो उसका इंडेक्स हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखने की चीज है। तो ए की पावर 1 करने, किसी मतलब किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ए ही इसका क्या है, इंडेक्स बन जाएगा। तो इंडेक्स जो है 1 हो गया। यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई? चलिए ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आज का टॉपिक जो है वो है आपका बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम पहले पढ़े होगे, हो सकता है आप लोग कभी ना कभी इन फ्यूचर में, ठीक है। पहले पढ़े हो बाइनोमियल थ्योरम, क्या कहता है, 11th क्लास से इसको पढ़ते आए हम लोग।
कि अगर a प्लस एक्स की पावर n हो तो हम लिखने का तरीका क्या होता है, a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू में ये जगह एक जगह कम करते हैं, उसके बदले में x आ जाता है, प्लस ऐसे nc2 करते हैं, a की पावर में 2 कम करेंगे तो 2 जगह खाली हो जाएगा, 2 जगह खाली हुआ उसके जगह एक्स स्क्वायर फिलअप किया जाता है। ओके पास्ट में पढ़े हैं, ओके ओके। nc3 a की पावर n माइनस 3, 3 कम करोगे तो x की घात में 3 आएगा, ठीक है। इसी तरह से लाइक बढ़ते चले जाता है, जितनी पावर कम करोगे उतना उसके रिप्लेस में x को डालते चले जाएंगे। ऐसे n c n मिलेगा तो a की पावर n माइनस n पूरा कम कर दोगे तो उसके बदले x की पावर n आ जाता है। यह है बाइनोमियल थ्योरम। C मीन्स कॉम्बिनेशन, C मीन्स कॉम्बिनेशन बच्चों, C मतलब कॉम्बिनेशन पढ़े हो। 5c2 मीन्स होता है 5 को 2 बार पीछे, 5 गुणा 4, 2 को 2 बार पीछे, 2 गुणा 1, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 5 2 जा 10। अदरवाइज आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल पढ़ा है। NCR फैक्टोरियल का पढ़े हो ना, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, बस वही चीजें हैं, आपको तरीके दूसरे हैं। इसको तोड़ोगे 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल बटा 2 गुणा 1 गुणा 3 फैक्टोरियल, ये कट गया, 2 से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तब भी 10 आएगा। ठीक, ये तो बात की बात हो गई, इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था यहाँ समझाने का, ये तो जबरदस्ती का समझा दिया मैं, है? तो फिलहाल के लिए ये चीजें समझना जरूरी है हमको, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है, इसी का ही कॉन्सेप्ट से सारी पावर बनती है बाबू, ठीक है। अगर मैं करूं 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, अगर a के रिप्लेस पे आप 1 डालते हो तो 1 प्लस एक्स की पावर n का सिंपल फंडा हो जाता है, a की पावर a के रिप्लेस पे 1 डाल दिया तो 1 की पावर कितनी भी कर लो, 1 की पावर आप कितनी भी कर लो 1 ही आने वाला है, तो इसलिए ये जो है a हट जाएगा, उसके जगह 1 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस nc1 फिर x बनेगा प्लस nc2 एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस nc3 x का क्यूब, लाइक बढ़ते चले जाता है, और ncn होगा लास्ट में x की पावर n बन जाता है। ठीक, यहां तक क्लियर है। ये क्यों बता रहा हूं, आप लोग को याद है एक क्लास में, किसी क्लास में मैंने बताया था आपको कि एक पावर वाला मैट्रिक्स आपको सिखाऊंगा, जो कि इजी मेथड से a की पावर 10, a की पावर 5, a की घात 2000, a की घात 20,000, एक की घात, ऐसा कुछ मैट्रिक्स कैलकुलेट करने वाला था। वहां मैंने आपको बोला था एक सिंपल फंडा सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो वो कुछ स्पेशल मैट्रिक्स के लिए ही क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चन को समझने के लिए ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब आते हैं मैट्रिक्स की दुनिया में, इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की दुनिया में आपको ये अलाउ नहीं है, नॉट अलाउ। समझ गए, मैट्रिक्स की दुनिया में ये अलाउ नहीं है कि आप चाहो तो ऐसे दो मैट्रिक्स बोल दो कि सर a प्लस बी की पावर क्या, इसको लिखा जा सकता है, ए, इसको बताया तो था मैं एक दिन, ए स्क्वायर नॉट इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप बाइनोमल नहीं लगा सकते, मैट्रिक्स के लिए बाइनोमल जो है नहीं लगाया जाता है, ठीक है, मैट्रिक्स के लिए अलाउ नहीं होता है। लेकिन मैं कब यूज कर सकता हूं, आई यूज बाइनोमियल फॉर टू मैट्रिक्स, फॉर टू मैट्रिक्स के लिए इफ ए बी इक्वल बी, ए जब ये कम्यूट करते हैं, क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तब आप यूज कर सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर को, याद रख लो। यानी कि बाइनोमल भी तभी लगा सकते हैं हम लोग, बाइनोमल याद रख लो तभी यूज कर सकते हैं जब आपका ए बी और बी ए सेम आता हो, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते। तब हम बोल सकते हैं कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा।
लेकिन तब होगा जब ए बी और बी ए बराबर होता है, कम्यूट करते हैं आपस में, ठीक है। तो जब ए बी इक्वल बी ए है देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर को आप यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों? क्योंकि ए बी प्लस बी ए को ए बी लिख सकते हैं तो 2ab बन जाता है। और इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए मैं आप लोगों को एक चीज सिखाने जा रहा हूं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है वो, और वो क्वेश्चन दे देता हूं मैं। यहां तक की सारी चीजें समझ में आ गई ना? अभी तक किसी को क्लियर? ऐसा तो नहीं कि कहीं दिक्कत है? तो फिर आगे बढ़े और एक क्वेश्चन देता हूं मैं जो एग्जाम में आया हुआ है। ए की पावर 35 कैलकुलेट करनी है इफ ए इज इक्वल टू 1101। ये दिया हुआ है एज, ऑप्शन दिए हुए ही है। पहला ऑप्शन ए मैट्रिक्स बोल रहा है आएगा 1071। बी ऑप्शन में है 13501। कैन एनीवन एक्सप्लेन 23502? एंड लास्ट ऑप्शन डी, ये दे दिया हुआ है आपको 35 क्या कोई बता सकता है इसका कौन सा आंसर राइट है? ए की पावर 35 कैलकुलेट करनी है। क्या कोई इसको बना सकता है कि ए की पावर 35 अगर कैलकुलेट करनी हो तो कैसे किया जाएगा? जल्दी बताइए। अब ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, एग्जाम में तो ऐसा वाला देगा नहीं कि इसको 35 बार गुणा करेंगे तो आएगा, जाहिर सी बात है। कोई ना कोई इसमें लॉजिक होगा, कोई ना कोई ट्रिक होगा, अदरवाइज ऐसे तो बनेगा नहीं। बी और डी तो मार रहे हो आप लोग, तो तुक्का मार रहे हो, विथाउट पेन कॉपी पकड़े सॉल्व कर रहे हो हैं? साउंड बराबर क्लियर है? कहीं कोई नॉइज तो नहीं आ रहा है? डी ऑप्शन बोल रहे हो तो डी ऑप्शन को कैसे बोल रहे हो? तो अब देखो जो मैं सिखाया था उसमें, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए ये वाला मैट्रिक्स यूज करना, कभी भी नी इंपॉर्टेंट का जो यूज करेंगे ध्यान से समझना, एक एक चीज समझोगे आज, एकदम बारीकी से क्लियर समझो, भले टाइम लगेगा लेकिन इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझोगे भाई। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर केस में आते हैं। पहला केस, ये चीजें ध्यान देने की जरूरत है आपको एग्जाम में, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे पावर वाले तो आप ये कोशिश करना, चेक करना डायगोनल पे क्या है। डायगोनल पे अगर 1 1 है तो आपका काम बन जाएगा। क्या समझे? डायगोनल पे क्या होना चाहिए भाई? 1 1 होना चाहिए। तो देखो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रीड कर रहा हूं, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1001 और प्लस 0 0 0 और यहाँ 1 लिख सकता हूँ। तो जोड़ के देखो यही मिलने वाला है, ऐड करके देखो यही बनेगा, ऐड करके देखो बच्चों यही मिलेगा। इन इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को ऐड करके देखो ये ए बन जाएगा। बन जाएगा यस या नो? तो कभी भी ये क्वेश्चन अगर आता है और इस टाइप से अगर क्वेश्चन आते हैं, पहला प्रोसेस चेक करना कि डायगोनल पे 1 1 होने चाहिए। अगर डायगोनल पे 1 1 है तो आपका काम इसी मैट्रिक्स से ही बनेगा जल्दी।
अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, कौन बता सकता है? ये कौन सा मैट्रिक्स है? बोलो बोलो बोलो, ये कौन सा मैट्रिक्स है? मुझे जवाब चाहिए, आंसर। इतना पढ़ाया, अगर आप लोग अगर ये नहीं बता पाओगे, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, दिख रहा है, और भी कुछ बताओ इसमें। वेरी गुड, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ठीक है, ओके। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको मैं आई लिख सकता हूं, यस या नो? इसको नया नाम दे दो, बी नाम दे दो। ये है ए, समीकरण एक। यहां तक कर पाओगे? कर पाओगे अच्छे से? अब बात को समझना। अगर मैं बोलूं आपसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है कि वो किसी के भी साथ कम्यूट हो जाता है। आइडेंटिटी मींस क्या है? आइडेंटिटी गुणा कुछ भी मैट्रिक्स करोगे तो ए ही आ जाता है, ए डॉट आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है, वो ए के ही बराबर आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, कम्यूट। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, सिंस, या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सिंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंस आइडेंटिटी डॉट कोई मैट्रिक्स बी करते हो या बी डॉट आइडेंटिटी करोगे, आंसर सेम आएगा। कहानी समझ में आई? आइडेंटिटी का बी के साथ अगर देखोगे तो कम्यूट करेगा, तो ये जब कम्यूट कर रहा है मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं इसकी पावर निकाल सकता हूं। अब अगर आप ध्यान से देखो, पहले कुछ चीजें समझ लो। बी कौन सा मैट्रिक्स है? बी बराबर है बेटा 0 1 0 0। और अभी बताइए स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो जाहिर सी बात है इसका जब मैं बी स्क्वायर निकालूंगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है नील पोटेंट मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है ये? नील पोटेंट, नील पोटेंट मैट्रिक्स। ये एक नील पोटेंट मैट्रिक्स बन गया। नील पोटेंट मैट्रिक्स हो गया, इसका 2 बार करूंगा 0 हो जाएगा। अब 2 बार 0 पे इसका मतलब क्या हुआ कि बी का क्यूब भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि बी का क्यूब कैसे निकालोगे? बी स्क्वायर डॉट बी करके, बी की पावर 4 भी करोगे 0 आएगा। लाइक डैश डैश डैश, कितनी भी पावर कर लो सभी का 0 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? सबको क्लियर हो गया यहां तक की चीजें? अब ध्यान से सुनो। अब मुझे a की पावर 35 चाहिए, तो a की पावर 35 करो या फिर आइडेंटिटी प्लस b जो था इसकी पावर 35 कर, तो बात एक ही है। और ये देखोगे तो ये कम्यूट करता है, तो यहां पर मैं बाइनोमल यूज कर सकता हूं, बाइनोमल थ्योरम यूज कर सकता हूं। नहीं, तब यूज नहीं कर सकते, तब उसके लिए कोई और ट्रिक यूज करना पड़ेगा। आइडेंटिटी होना कंपलसरी है, ठीक है, इसीलिए तो बोला यहाँ पर डायगोनल में चेक करना, डायगोनल पे 1 1 हो तभी देगा। ऐसा क्वेश्चन ही वैसे भी देता है एग्जाम में उठा के, यहाँ पर डायगोनल पे ही आपको चेंज करके नहीं देगा, वहां पर 1 1 ही देगा, 2 2 भी नहीं देगा, क्योंकि 2 2 भी देगा तो आप उसको सॉल्व सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान देना थोड़ा सा, वो वहां पर 1 1 ही देगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? अभी तो बताया था आइडेंटिटी की पावर 35, ये ए प्लस बी है तो वही चीज होगा, प्लस 35c1, फिर आइडेंटिटी की पावर 34, इसके रिप्लेस पे बी आ जाएगा, फिर ऐसे ही चलेगा 35c2। तो इतना तामझाम ना करते हुए सिंपली ये 1 का रोल निभा रहा है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? आइडेंटिटी प्लस 35c1 इंटू बी प्लस 35c2 बी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन चलते चले जाएगा। कहाँ तक? वो जो है 35 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 35c 35 तक जाएगा और b की पावर 35 तक जाएंगे, इतना जाएगा। क्लियर हुआ? जितनी पावर है तो उतना तक जाएगा ये। लेकिन आपको पता है ना बी स्क्वायर से ही 0 हो गया, जब बी स्क्वायर 0 है तो बी क्यूब भी 0 होगा, एंड सो ऑन, बी की पावर 35 भी 0 हो जाएगा, सभी का मान 0 होगा। तो सिर्फ बचेगा कौन? यही तो बचने वाला है, आइडेंटिटी प्लस 35। और एन सी वन मीन्स एन होता है यानी कि 35, बी बस बचेगा, बाकी सब 0 बन जाएगा, बाकी सब 0 बन जाएगा। ओवरऑल देखोगे तो आइडेंटिटी प्लस 35 बी बनेगा। आइडेंटिटी मीन्स कोई और नहीं, सिर्फ 1 0 0 1 होता है, प्लस 35 लिखा, बी की मैट्रिक्स क्या था? 0 0 0 1 था, यानी कि 35 का मल्टीप्लाई सिर्फ यहीं पर होगा। ओवरऑल देखोगे तो 1 35 0 1 ये आंसर आने वाला है। ए की पावर 35 कौन सा आंसर आएगा? तो 1 1
35। कहाँ समझ में नहीं आया बताओ, इसका आंसर कौन सा हो गया? बी। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। अब बोलो किसको समझ में नहीं आया? पहले ही बोला था बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ हो सकता है आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये भी वो 2x2 के लिए, 3x3 के लिए ये ज्यादा आसान हो जाता है ना। समझ गए? वो भी मैट्रिक्स आपके काम का, वो तो जनरल मेथड है, ठीक है। और ये भी एक मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला है, जब अगर 3x3 का हो तो आप शायद स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना वो काफी जटिल हो जाएगा आपके लिए, इसलिए। कहाँ से दिक्कत है? ये वाले पेज से ही प्रॉब्लम है कि पीछे से भी प्रॉब्लम, यहाँ से भी प्रॉब्लम है? बोलो। आइडेंटिटी का मतलब होता है, पहले सुनते जाओ, कोई चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों का शायद कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, इस वजह से ये चीजें प्रॉब्लम आती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोला जाता है जो आई बराबर होता है 1 0 0 1, 3x3 में डायगोनल में 1 1 डालना है, बाकी नहीं है। अगर ये आपका कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, जब आप आइडेंटिटी का गुणा ए के साथ करते हो, 1 0 0 1 के साथ का गुणा 1 2 3 4 के साथ करते हो, देन आपको मिलने वाला कुछ और नहीं, यही मिलेगा। करके देख लो, 1 × 1 1, 0 × 3 0 हो गया, 1 × 2 2, 0 × 4 0 हो गया, 0 × 1 0, 1 × 3 3, 0 × 2 0, 1 × 4 4। वापस क्या मिला? बात समझे? आइडेंटिटी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो किसी भी मैट्रिक्स, दुनिया के किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए बस अर्थ। आइडेंटिटी गुणा ए करते हो तो आंसर ए ही मिलेगा। नहीं समझे? अब आइडेंटिटी गुणा ए किया था, अगर आप चाहो तो ए डॉट आइडेंटिटी कर लो, तब भी आंसर ए ही मिलेगा। दोनों के केस से क्या मिला? आइडेंटिटी ए बराबर हो गया ए इंटू आइडेंटिटी, दोनों तो सेम आएगा ना आंसर। तो आइडेंटिटी ए का गुणा या ए का गुणा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स 1, 1 × 4 बराबर होता है 4 × 1। लाइक आइडेंटिटी बिहेव एज 1। आइडेंटिटी का व्यवहार सिर्फ एक के बराबर ही होता है, जैसे एक होता है नंबर के लिए, और वैसी मैट्रिक्स की दुनिया में 1 होता है। आइडेंटिटी मीन्स वही होता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब इस मैट्रिक्स का गुणा किसी भी दुनिया के उस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, सेम ऑर्डर के साथ किया जाता है, तो आंसर ए ही आता है। तो दोनों तो आइडेंटिटी गुणा ए करो या ए गुणा आइडेंटिटी करो, आंसर तो सेम आएगा। यहाँ तक की चीजें क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं अभी ये बताओ, आपको, आप सभी बच्चों को यहाँ तक की चीजें समझ में, आइडेंटिटी का रोल समझ में आ गया? इसका मतलब आप बोल सकते हो ना, आइडेंटिटी हमेशा कम्यूट करता है किसी भी मैट्रिक्स के साथ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा कम्यूटेटिव होता है किसी भी मैट्रिक्स के साथ। आप कोई भी मैट्रिक्स लोगे उसके साथ कम्यूट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? चल ओके, अच्छी बात है, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अब आपका क्वेश्चन था ये 1 1 0 1 था, तो मैंने इसको कैसे तोड़ा? 1 0 0 1 आइडेंटिटी बनाया, प्लस एक न्यू मैट्रिक्स जो बच गया है डायगोनल वाला, पर डायगोनल के ऊपर वाला उसको लिखा। अब मैं बोला अरे यार ये तो आइडेंटिटी बन गया, ये तो बी बन गया। ठीक, अब आइडेंटिटी हमको पता है कम्यूट करता है, तो इसकी पावर निकाला जा सकता है, जितनी भी पावर कैलकुलेट करनी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव होगा ये मैं समझाने के लिए बताया कि आई डॉट बी करो या बी डॉट आइडेंटिटी करो, आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव हो गया, ये दोनों के साथ आपस में कम्यूट करेंगे। कम्यूट करेंगे तो इसकी पावर आप कितनी भी ले सकते हो। यानी कि यहाँ पर अब जो है कॉन्सेप्ट बाइनोमल का लग सकता है कि इसमें हम जो है बाइनोमल यूज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? उसके बाद मैं बोलूंगा, अब बी को गौर करोगे, बी हमेशा अपर, स्ट्रिक्टली अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बना। और स्ट्रिक्टली अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स की खास बात क्या बताया? तो वो हमेशा नील पोटेंट होता है, कुछ समय के बाद जीरो हो जाता है। तो ये इसके, ये जो है बी दिया हुआ है, तो इसका बी स्क्वायर कैलकुलेट करके देख लो, जीरो आएगा। बी डॉट बी करो, आंसर जीरो मिलने वाला है। तो इसका अभी तो बताया था कि अगर डायगोनल के ऊपर वाला नंबर है तो इसके बाद ही जीरो हो जाएगा, बी स्क्वायर पे ही जीरो हो जाएगा।
अब हमको पता चल चुका है कि भाई बी स्क्वायर करने पे 0 आ रहा है, मतलब ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया कि बी क्यूब, बी4, बी5 कुछ भी पावर कर लो सभी 0 मिलेगा। एक बार पावर 0 मिल गई, उसके बाद कितनी भी पावर कर लो सभी का आंसर 0 मिलने वाला है हमको। ठीक है, यहां तक के समझ में आ चुकी। ठीक है, मुझे ए की पावर कितनी चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है ए की पावर 35, मैं अब इसकी पावर 35 करूंगा तो इसकी भी पावर 35 करनी पड़ेगी। तो ये मैं आया अगले क्वेश्चन टॉपिक में, यहाँ पर ए की पावर 35 किया तो यहाँ पर भी 35 कर दिया। और ये 1 का रोल निभा रहा है ना, ये देखो ये फॉर्मूला मैंने लिखाया क्यों है आप लोग को, यहाँ पर ये फॉर्मूला समझो, 1 प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर। और 1 के जगह बस आइडेंटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है तो वही ना। तो आइडेंटिटी का मतलब भी वही होता है, तो ये 1 के जगह आइडेंटिटी है तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी प्लस एन सी वन, एन आपको 35 दिया हुआ है तो 35 सी वन, एक्स के जगह बी आ जाएगा, फिर 35 सी टू बी स्क्वायर, लाइक बढ़ते चले जाएगा। ये देखो यही लिखा हुआ है, आइडेंटिटी के जगह आइडेंटिटी प्लस 35 C1 B, फिर 35 C2 B स्क्वायर, ऐसे चलते जाएगा। कहाँ तक जाना है, 35 तक जाना है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 35 तक जाओगे तो 35 तक जाओगे और B की पावर 35 आएगा, इससे ज्यादा जा नहीं सकते आप लोग। ये लाइन समझ में आ गई सभी बच्चों को, यहाँ तक की चीजें समझ में आ चुकी, ये यूज हो गया। तो अब हमको देखो क्या है, बी स्क्वायर मालूम था 0 है क्योंकि वो नील पोटेंट मैट्रिक्स था, तो बी स्क्वायर के बाद से सब 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया है, बच गया सिर्फ आइडेंटिटी प्लस 35 B बचा। अब एन सी वन, ध्यान से देखो, एन सी वन का मतलब, इसका मतलब एक ही होता है, सिर्फ 35 आएगा। 4C1 का मतलब 4, 5C1 का मतलब 5, सिर्फ 5 ही आएगा और कुछ नहीं आने वाला है। तो 35C1 मीन्स 35 बस आएगा। 35 इंटू बी लिख दिया, बी की वैल्यू क्या, बी एक मैट्रिक्स था जो अपने पास अपने को मालूम था 0 1 0 0 था, तो ये लिख दिए, आइडेंटिटी की वैल्यू डाल दिए, इसका मल्टीप्लाई करोगे सम में तो सिर्फ यहाँ पर आएगा 35, दोनों को ऐड करोगे तो 1 1 ही रहेगा और यहाँ पर 35 आ जाएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अगर कहीं दिक्कत है तो बताऊं, अब कहीं दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम है तो बताऊं। क्या अब आप लोग एक आध क्वेश्चन बना पाओगे, दूं आप लोग को एक आध क्वेश्चन बनाने के लिए, ट्राई करोगे? चलिए आ जाएगा समझ में धीरे धीरे। अब एक आप क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। चलिए बना के दिखाइए, ए की पावर 24 कितना होगा, चलिए बनाइए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही देंगे, आलतू फालतू नहीं देंगे, ट्रिकी वाले क्वेश्चन ही देंगे। 3 बाई 3 का क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, क्वेश्चन दूंगा भी, जस्ट पहले मुझे इसका आंसर जरूर बताओ। ए की पावर 2024 एग्जाम में 24 में आप लोग देने वाले हो, गेट 2024 में, हो सकता है 24 से रिलेटेड क्वेश्चन देगा आपको। ए की घात 2024 फाइंड करना है और आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पर ए की वैल्यू है 1501। यू विल ट्राई, जल्दी बनाइए, समय नहीं है आपके पास ज्यादा। काउंटडाउन लगा दूं, 2 मिनट में बनना चाहिए। चलिए टाइम काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का, सिर्फ 2 मिनट के अंदर में बनना है, ठीक है?
चलिए ठीक है, टाइम खत्म। क्या बोल रहे हो? वन, फिर वन, ओके। 5 के जगह बोल रहे हो 7,120 आएगा, बाकी 1 1 आएगा, आप लोग कहना ये चाह रहे हो, ठीक है। या फिर 10,120, कई लोग 10,120 बोले हैं और कई लोग अलग बोल रहे हैं, ठीक है। 7,120, बाकी चीजें 1 1 डायगोनल पे जैसा है वैसे ही रहेगा, 5 के जगह चेंजेस होगा ना। चलो आप देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करने बैठे तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1001 प्लस 0500, है ना। तो ये जो है आइडेंटिटी प्लस बी बन गया, ए बन गया। इसकी पावर कितनी चाहिए भाई बच्चों? 2024। तो आइडेंटिटी प्लस बी की पावर 2024 करोगे। मुझे पता है बी स्क्वायर का आंसर 0 आने वाला है, आगे सब 0 हो जाएगा, सिर्फ बी बचेगा। तो आइडेंटिटी प्लस 2024 गुणा बी, बस यही तो आने वाला है। तो आइडेंटिटी प्लस 2024 करोगे और बी मीन्स 0 0 0, यहाँ 5 है, 5 का गुणा कर दो तो आंसर क्या आने वाला है? 1 0 0, और 5 गुणा कर दो 2024 में, 5 से गुणा करते हो तो क्या मिलने वाला है? 1 0 0, 5 चौक 20, 5 चौक 20 हुआ, 2 बचा, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल 1, फिर 1, फिर जो है 5 दूनी 10, जिसका आ रहा होगा आंसर ये सही है, 10,120। ठीक है, सही है, राइट है। जिस किसी का भी ये आंसर आया होगा वो करेक्ट है। 1 1 0, ये 1 है, 1 0, ठीक है। 1 0 और 5 × 124, सभी को क्लियर है? कैसे कैलकुलेट करना है, कर पाओगे? अब एक क्वेश्चन दो 3 बाय 3 के लिए।
हेलो हेलो, साउंड इज क्लियर क्या? दिख रहा है अभी सारी चीजें डिस्प्लेज? ये ऑटोमेटिक लैपटॉप बंद हो गया था ना, पता नहीं अब आज के वीडियो जो है से हुए होंगे कि नहीं बता नहीं सकता। इसका यही तो ड्रॉबैक है। चलो कोई नहीं, बाकी आप लोग को समझ में आ गया है ना सभी चीजें? ठीक है, देखते हैं अब आज का ये वाला वीडियो से हुआ, क्योंकि टाइमिंग इसमें जो है फिर से दिखा रहा है, और टाइमिंग फिर से दिखा रहा है मतलब कि पता नहीं से हुआ कि नहीं होगा। ठीक है, आओ देखते हैं, एक क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन, अगर a की वैल्यू है 0 0 0 1, यहाँ पर 1 दिया हो, 1 7 6 और 1 0 1, और यहाँ पर जो है 5 है, ठीक है, ये a की वैल्यू गिवन है, और आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर a की पावर चलिए a की पावर 500, ट्राई कीजिए। नहीं, ऐसा कोई खास नहीं, वो ऑटोमेटिक लैपटॉप बंद हो जाता है ना, कभी कभी हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो लैपटॉप बंद हो गया होगा इस वजह से ऑटोमेटिक वो हो गया। चलिए, ए की वैल्यू दी हुई है 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, देखिए, और आपको बताना है यहाँ पर 1761015 है, 001 है, और ए की पावर 500 आपको कैलकुलेट करनी है, 500 बताना है, ए की पावर 500 क्या होगा। बना पाओगे कि मैं बताऊं यहाँ पर? अगर आप देख सकते हो तो कहीं ना कहीं लॉजिक लगा सकते हो, आइडेंटिटी मिलने वाला, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स है बी, आइडेंटिटी और बी मिलने वाला है, और बी की वैल्यू जो है आपको एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है, डायरेक्टली किया करो। हाँ भैया, बी की वैल्यू जो है 076005000 आने वाला है। आप बता सकते हो इसका क्या होगा? ठीक है, इसका जो आप करोगे ना तो बी स्क्वायर, तो ये 0 मिलेगा, यानी कि बी क्यूब तक जाएगा ये, तो बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। बी स्क्वायर कैसे करोगे? बी डॉट बी करके, ठीक है, तो जब तक बी स्क्वायर नहीं निकालोगे आपको समझ में नहीं आने वाला है, तो मैं यही कर दे रहा हूँ शॉर्टकट में, 0760050 एंड 000। बाकी सब 0 आएगा, आंख बंद करके फटाफट इसको क्या कर लो, 000 ही कर लो, आंसर 0 ही आता है। यहाँ पर एक नंबर बचेगा, वो कौन सा नंबर आएगा? तो इसका इसका गुणा किया करने का, 0 × 6 0, 7 × 5 35, खत्म, 6 × 0 0 हो जाएगा, 35 आएगा। अब यहाँ से क्या मिल गया? बी क्यूब भी मेरा 0 मिलेगा। एग्जाम में आपको बनाना है, समय गंवाना नहीं है। बी क्यूब 0 मतलब आगे की कहानी सब 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ये 0 हो गया, तो अब अपन आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा था, किसकी पावर चाहिए? ए की पावर 500 चाहिए, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, आइडेंटिटी प्लस बी की पावर 500 करेंगे, ठीक है। अब ये कम्यूटेटिव होता है, इसका मतलब डायरेक्ट करो, आइडेंटिटी प्लस 500 C1 बी प्लस 500 C2 इंटू बी का स्क्वायर, बाकी सब 0 हो जाएगा। सिर्फ आइडेंटिटी मिलेगा, 500 लिखेंगे, और सी बी मतलब आपका जो मैट्रिक्स था 0 0 0 0, यहाँ पर 5 था, ठीक है। सॉरी, 5 नहीं है, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स चल रहा है। बी की वैल्यू कौन है? देखो, बी की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है डायगोनल में 0 0 0 पूरा, ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पर 7650 है, और प्लस
500 गुणा 500 बताया था कैसे लिखना है। 500 को 2 बार पीछे, 500 गुणित 499 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, और बी स्क्वायर 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 ऐसे करना है। ठीक है, और आइडेंटिटी मतलब तो आइडेंटिटी ही है। प्लस 500 का गुणा करोगे सब में, 0 0 0 535 00 0 0 0 25 00 और 5 6 के 30 00, ये प्लस 2 से काटोगे तो ये 250 हो जाएगा। अब आपको कैलकुलेटर कर लेना है, 499 का गुणा 200 से करोगे ओवरऑल ये मिलेगा 0 0 0 0 0 0 0 यहाँ पर जो आएगा 35 गुणा 250 इंटू 499 ये आपको कैलकुलेट कर लेनी है, और आइडेंटिटी के साथ जोड़ दोगे, जो भी आएगा फाइनल इसका मैट्रिक्स बन जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर है सभी बच्चों को? ओके ठीक है, वो आएगा, जो भी होगा उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेना। तो एग्जाम में ऐसा लेंदी नंबर नहीं देगा, है ना, वो यहाँ पर आपको कम करके दे देगा, जिससे क्या है कि वो मल्टीप्लाई करने में काफी आसान हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज सिखा देता हूँ। प्रॉपर्टीज, पहला, इफ ए एंड बी आर nilpotent matrix, then if ए एंड बी आर दो क्या है आपके nilpotent matrix है, देन पहला ए प्लस बी नीड नॉट बी, मे नॉट बी nilpotent, जरूरी नहीं कि उनका सम भी nilpotent होगा। दूसरा, जरूरी नहीं कि इनका प्रोडक्ट भी nilpotent होगा, मे नॉट बी। क्लियर है? अब आप बोलो सर एक एग्जांपल दे दीजिए, तभी हम समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे आपकी बात को। कोई बात नहीं बेटा, देख लो। 0 1 0 0, ये एक अपने आप में पता है ना nilpotent मैट्रिक्स है, पता है ना, अपर अपर है, स्ट्रिक्टली अपर है। ठीक है, 0 0 0 3, ये भी पता है ना, क्या है, यहाँ 1 ही लिख दो। nilpotent मैट्रिक्स ये भी है, ये दोनों nilpotent मैट्रिक्स है, दोनों का सम करके देख लो, ए प्लस बी करोगे तो जानते हो क्या मिलेगा, 0 1 1 0, ये मिल जाएगा। और ये डायगोनल में आ गया नंबर, चाहे इस डायगोनल में चाहे इस डायगोनल में, ये कभी जीरो नहीं होगा, ये नोट है। अब ज्यादा, अब आपको कितनी जगह देखना है, सिर्फ ए स्क्वायर ही देखना है भाई, ओनली ए स्क्वायर ही देखना है। ये 2 बाई 2 का है, तो 2 से ज्यादा कभी भी उसका इंडेक्स नहीं होता है। अगर nilpotent होना होगा तो ए स्क्वायर पे ही हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि 0 1 0 1 1 0 पे ए स्क्वायर ही बस आपको चेक करना है। कहानी समझ में आई? कई बच्चों का सवाल रहता है सर कब तक पावर करेंगे, ज्यादा नहीं, ऑर्डर से ज्यादा नहीं करना है। 2 बाई 2 का है, 2 से ज्यादा नहीं कर सकते कभी भी, 2 से ज्यादा भी कभी भी नहीं कर सकते। अगर ए और बी कोई दो nilpotent मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, ठीक है, nilpotent मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। पता चला 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर का नहीं लेना है, सेम ऑर्डर का है, तो ए प्लस बी जरूरी नहीं है nilpotent होता है, ए डॉट बी भी जरूरी नहीं कि nilpotent होता है। ठीक है, उसके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ये आपको पता है ना स्ट्रिक्टली अपर है, तो ये क्या है nilpotent है, स्ट्रिक्टली लोअर है, ये भी क्या है nilpotent मैट्रिक्स है, दोनों nilpotent मैट्रिक्स है। दोनों को ऐड करा तो ए प्लस बी मिलेगा, जो कि कितना मिलेगा, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, जुड़ जाएंगे, ऐड होगा तो ये क्या एंटी डायगोनल पे 1 1 आएगा। अब ये nilpotent है कि नहीं है वो चेक करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका ऑर्डर देख लो, इसका ऑर्डर कितना है, 2 बाई 2 का है।
आपको सिर्फ ए स्क्वायर को ही चेक करना है। अगर ए स्क्वायर पे 0 आ गया तो वो नीलपोटेंट हुआ, नहीं आया तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। उससे ज्यादा आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू ये 0 हो गया, तो आई थिंक आइडेंटिटी बन जाएगा मेरे ख्याल से। जब इसका मल्टीप्लाई इसे करोगे तो 0 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया, 0 1 इंटू 1 1 0, आइडेंटिटी बन जा रहा है। तो ये 0 आया क्या, 0 आया क्या, नहीं आया। तो फिर क्या बोले कि भाई अगर ए और बी दो नीलपोटेंट मैट्रिक्स हैं तो उसका सम जरूरी नहीं है कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स आएगा। क्या सभी को ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? अब जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखो। इफ ए बी इक्वल बी ए, देन ये 100% श्योर हो जाओ कि ए प्लस बी इज ऑल्सो नीलपोटेंट। दूसरा, ए डॉट बी इज ऑल्सो नीलपोटेंट। ये प्रॉपर्टी याद रखना। अगर कम्यूटेटिव है, कम्यूट करते हैं, ए बी इक्वल बी आता है, तब 100% ए प्लस बी भी नीलपोटेंट होता है और उनका प्रोडक्ट भी नीलपोटेंट होता है, ए बी भी नीलपोटेंट होता है। बात आई समझ में कि नहीं आई? बोलो। 0 0 0 1 आ रहा है। खैर अब इसका एक प्रूफ नहीं दूंगा, इसका जरूरत नहीं है वो चीजें निकालने की। वो कम्यूटेटिव लेंगे तभी होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अच्छा, दोनों का इंडेक्स कितना होगा देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अगर सेम ऑर्डर का हुआ तो ठीक है, अगर मान लो अलग अलग ऑर्डर का हो गया तो ठीक है। तो ये भी केस होता है। तो अभी कुछ एग्जाम्पल देख लो, ये भी फॉर्मूला। इफ ए इज नीलपोटेंट, ए इज नीलपोटेंट ऑफ इंडेक्स इजकल टू एम, एम इंडेक्स का वो नीलपोटेंट है। इफ बी इज नीलपोटेंट ऑफ इंडेक्स एन, मान लो ए जो है एक मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स कितना है, एम है। दूसरे वाले मैट्रिक्स का इंडेक्स कितना है, मान लो एन है, ठीक है। दोनों का इंडेक्स जो है क्या क्या है, ए का एम है, दूसरे का एन है। तो कभी भी जो है इसका फॉर्मूला क्या बनता है, जो भी इंडेक्स है, खैर कोई मतलब नहीं है हमको। अगर मैं बोलूं देन इंडेक्स अगर कैलकुलेट करना है ए प्लस बी का, ठीक है। और ध्यान देना, ए बी इक्वल बी ए है, ये कम्यूटेटिव करता है, तभी ये चेक चेक करना है, अदरवाइज चेक नहीं करोगे। तो इंडेक्स ए प्लस बी का कितना होगा पता नहीं कितना होगा, लेकिन लेस देन इक्वल होगा ए का इंडेक्स, इंडेक्स ए का प्लस इंडेक्स बी का -1। ये है फॉर्मूला। ए का इंडेक्स लिख दो प्लस बी का इंडेक्स लिख दो, -1 कर दो, उससे या फिर उससे छोटा ही इंडेक्स बनता है ए प्लस बी का, ठीक है। और प्रोडक्ट का अगर हम बोले, दूसरा बता दीजिए प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का निकालना हो तो इंडेक्स जो है ए डॉट बी का कभी भी कम्यूटेटिव है तो तभी चेक करना, अदरवाइज आप चेक नहीं करोगे, ठीक है। ये भी लेस देन इक्वल होता है मिनिमम ऑफ ए का इंडेक्स, मान लो आपने एम नाम दिया तो एम और एन दोनों से जो छोटा आएगा उसके इंडेक्स के बराबर आता है, ठीक है। क्या करना है,
तो m क्या है, a का इंडेक्स है, और ये n क्या है, b का इंडेक्स है। दोनों में जो भी छोटा आएगा उससे ये हमेशा छोटा ही होता है। मान लो इसका इंडेक्स 3 है, इसका 2 है, तो 2 और 3 में 2 छोटा है, तो 2 से छोटा, 2 से छोटा ही हो सकता है ए बी का इंडेक्स। ये चीज ये ध्यान देनी है, ठीक है। हाँ, लेकिन दोनों के केस के लिए ये गिवन होगा, ए बी इक्वल बी है, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते, फिर ये कोई मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन फिर अननेसेसरी हो जाएगा फिर। तो सामने वाले का जो क्वेश्चन होगा वो कम्यूटेटिव देगा। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं एमसीक्यू, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर nilpotent matrix ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड ए एंड बी एंड ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, सच दैट, इस प्रकार से कि इंडेक्स ऑफ ए का जो है 23 है, यानी कि बहुत बड़ा मैट्रिक्स होगा ऑर्डर का, लेकिन ए का इंडेक्स 23 आ रहा है, यानी कि 23 टाइम्स पे 0 आ रहा है, और इंडेक्स ऑफ बी का जो है 25 है, 23 है और 25 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज या आर ट्रू, बताइए इनमें से कौन सा ट्रू हो सकता है। पहला, इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी का इंडेक्स लेस देन इक्वल 25। दूसरा, इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल 47। तीसरा, इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल 47, 48। चौथा, इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी, कम्यूटेटिव मीन्स वही होता है। 21, यहाँ ए बी है, ए इंटू बी, ए इंटू बी का इंडेक्स लेस देन इक्वल 21, और पांचवा, इंडेक्स ऑफ ए बी लेस देन इक्वल 23। चलिए इतना ही बताइए कौन सा सही है इसमें, कौन कौन सा करेक्ट है। इज या आर, एक या एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। बोलिए बोलिए।
अच्छा, सेकंड सही होगा कि नहीं होगा? टू एंड फोर, क्यों थ्री क्यों नहीं है? थ्री, थ्री 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 क्यों नहीं है? देखो, रूल क्या था? ए प्लस बी का इंडेक्स, ए का इंडेक्स, बी का इंडेक्स -1, ए का इंडेक्स कितना है? 23, और 25 जोड़ोगे तो 23, 25 -1 करेंगे तो ये जो है 5 -1 करें, 5 3 8, और ये 2 2 4, 48 -1, यानी कि 47 से लेस देन इक्वल होगा, है ना? 47 से लेस देन इक्वल होगा। तो ये तो 48 लिखा हुआ है क्या? तो ये तो रॉन्ग हो गया आपका। समझ गए कि नहीं? 48 वाला तो रॉन्ग हो गया, ये सही हो गया। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। और बोलो। ए बी का प्रोडक्ट। अच्छा, ये क्यों रॉन्ग हो गया? बोलो बोलो जल्दी बोलो, फर्स्ट ऑप्शन क्यों करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो गया? फर्स्ट ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है? ध्यान से देखो, इसने कहा था ए के इंडेक्स बी के इंडेक्स से -1 कर दो, जो आएगा उससे या उससे छोटा हो सकता है। तो इसका आंसर, ए प्लस बी का आंसर 25 से छोटा भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। लेकिन गलत क्यों हुआ? ये रॉन्ग क्यों हुआ? मेरे कहने का मतलब इसको कट क्यों किया गया? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। नहीं तो यहाँ पर ध्यान दो, मान लो इसका आंसर 10 है, ये 20 है। 20 10 30 में से एक, 21। 21 से छोटा कुछ भी हो सकता है, तो 21 से छोटा तो एक भी होता है, दो भी होता है, तीन भी होता है, सभी के लिए ट्रू हो जाएगा ना फिर। लेकिन इसमें कट क्यों किया है? देखो, जो 47 से छोटा है वो तो 47 से छोटा तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, 30 20 25 21 22 23 15, सब हो सकता है। लेकिन 25 वाले को भी हो सकते हैं, लेकिन 25 से छोटा एक भी हो सकता है, 47 से छोटा तो एक भी होता है। लेकिन उसको ये डिस्कार्ड किया, इसको ये इनकरेक्ट करना है, पर रीजन देना है, कारण क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं, एम और एन में नहीं देखते हैं इसमें। वेरी गुड। ये एक एग्जांपल दोगे, इस वजह से कट हो गया कि वो 25 से बड़ा भी हो सकता है 26 भी हो, 27 में मोर देन वाला भी हो सकता है, इस वजह से। ये ऑलवेज, तो ये इसका मतलब होता है ऑलवेज 25 से लेस देन, नहीं, ये इसलिए ये गलत हुआ, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन ऑलवेज होते हैं, हमेशा होने चाहिए। तो हमेशा 25 से छोटा आएगा, गारंटी नहीं, 25 से बड़ा भी हो सकता है, इस वजह से इसको कट किया गया। कहानी समझ में आई? प्रभांशु ने जो है सही आंसर दिया हुआ है, ठीक। दूसरा वाला 47 से कभी भी बड़ा नहीं होगा, उससे छोटा हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है, ये करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ए बी का प्रोडक्ट के लिए क्या सिखाया था? एम और एन में जो मिनिमम देख लो पहले, उससे छोटा, तो एम और एन में मिनिमम कौन है? मिनिमम 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 23 है। तो 23 से या 23 से छोटा, तो दोनों हो सकता है क्या? 23 या 23 से लेस देन। देखो, इसकी वैल्यू कितनी है? 23 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 25 है। दोनों में मिनिमम कौन है? 23। तो 23 या फिर 23 से छोटा। तो आपका कौन सा ऑप्शन बोलोगे? बोलो। 23 या 23 से छोटा। तो ये सही है कि नहीं? ये तो सही है, समझ में आ गया, करेक्ट है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट? फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? रीजन वही, 23 से लेस देन बोला, 22 भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। हमेशा 21 से लेस देन हो, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए ये कट गया। तो 2 और 5, आप लोगों ने 2 और 4 बोला था शायद। 2 और 4 तो नहीं होगा, 2 और 5।
समझ में आया? चलिए ठीक है। वेरी गुड। 22 भी हो सकता है, इस वजह से वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया टॉपिक हमारा, है ना। अब जो है कुछ एक क्वेश्चन को दे दिया जाएगा टेस्ट के लिए, सिटी के लिए, जो आप लोग का जो टेस्ट होगा उसके लिए टेस्ट सीरीज में डाल देंगे क्वेश्चन। बाकी जो है हो सकता है कल से जो है डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि मुझे नहीं लगता अब और कुछ बचा हुआ है इसमें, और जो बचा हुआ है देख लेंगे कल। 10-15 मिनट का डाउट सेशन ले लूंगा, आधे घंटे का। आप लोगों का कुछ डाउट होगा तो वो करेंगे, अदरवाइज हम लोग डिटरमिनेंट से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को कुछ डाउट होगा इसमें से, आप लोग खोज लो, निकाल लो। सारी चीज को कल में है जो है स्टार्टिंग के फर्स्ट 30 मिनट जो है हम डाउट सेशन बना लेंगे। बाकी जो है 1 आवर फिर जो है क्लास को फिर कंटिन्यू करेंगे और जो है डिटर्मिनेंट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो अलग चैप्टर में है ना, मैंने इसको कराया था ना टॉपिक, वो अलग यूनिट में हो गया वो। पहले हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को रीड करें, पहला यूनिट ही चल रहा है। पहले यूनिट में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, उसके बाद हम लोग फिर आगे रैंक वगैरह जो है करेंगे। 3x3 वाला क्या चीजें बतानी है इसमें? ये 3x3 का मैट्रिक्स है, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें A111 वाले को आइडेंटिटी तोड़ दिया, बाकी जो बचेगा कौन, 7 6 5, 7 6 5 वाला बचेगा। और अभी आप लोग को सिखाया था जब बी स्क्वायर निकालोगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये जीरो होगा। और वो जीरो होना मतलब ये जीरो जीरो बन जाएगा, सिर्फ 35 आएगा। 35 के बाद फिर बी क्यूब निकालोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। और वो भी जीरो हो जाने के बाद बी क्यूब जीरो हो गया, तो बी क्यूब के बाद आगे कितनी भी पावर लेनी हो सारी की सारी जीरो हो जाएगी। तो सब जीरो हो जाएगा, सिर्फ हमारा मेन काम कहाँ तक है, बी तक है। पावर कितना चाहिए, 500, तो एक की घात 500 लगाओ, इसकी पावर 500 कर दो। अब यहाँ पर आइडेंटिटी मीन्स 1 ही होता है, तो 1 प्लस बी की घात 500 को कैसे तोड़ते हैं बाइनोमल में, 5c1 b, 5c2 b²। आगे बी क्यू के बाद से जीरो कर देना, क्योंकि बी क्यू का आंसर कितना है, जीरो है। तो इसके आगे के सारे टर्म से जीरो हो जाएंगे। तो सिर्फ बचेगा कौन सा, 500c1b प्लस 5c2 b²। ये 500 है, ये बी की वैल्यू, ये आइडेंटिटी है। और बी स्क्वायर की वैल्यू जो मैट्रिक्स निकाले हैं बी², 0 0 0 और 35 वाला, ठीक है। और 500 C2 को कैसे तोड़ते हैं, 500 और 500 से एक कम, 2 स्टेप पीछे जाना है। 5c2 लिखा है जैसे बताया था, तो 2 स्टेप आप पीछे लोगे तो बन जाएगा। क्या निकाले बोल रहे हो? ठीक है, यहाँ पर जो है तो 500 गुणित 500 को 2 बार पीछे लेना है, तो 500 से पीछे कौन होता है, 500 से एक कम कितना होता है, 499 होता है। और नीचे में 2 है तो 2 गुणा 1 लिखा है, इसको काटोगे तो 250 हो गया, तो 250 गुणित 499 का गुणा 35 होगा, तो सिर्फ यहीं पर होगा, इसका गुणा कर देना, इसको जोड़ देना, और आइडेंटिटी मीन्स 1 1 1 जोड़ोगे तो डायगोनल पे 1 1 आ जाएगा। 300 ये आ जाएगा, और ये 3000 गुणित 3000 प्लस यहाँ जो भी नंबर आएगा उसको ऐड कर दोगे तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना बनेगा, अच्छा एक ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, वो सब पूछ रहे हो? यही पूछ रहे हो ना कि 3x3 का मैट्रिक्स है तो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बन सकता है, ऑर्डर पूछ रहे हो शायद। वो सब मैट्रिक्स में पढ़ेंगे, है ना।
सब मैट्रिक्स से जब करेंगे तब उसके जो है आप बता सकते हैं कि कितने भी कितने के ऑर्डर बन सकते हैं, चांसेस कितना है। हम्म। अभी उसको पढ़े नहीं है, सब मैट्रिक्स पढ़ाया नहीं हूँ अभी, तो सब मैट्रिक्स भी स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे होगा सारी चीजें, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया ये तो ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर। चलिए, हो जाएगा आप सभी लोगों से। कोई दिक्कत आज की क्लास के लिए, क्योंकि हो सकता है उम्मीद ना हो आज की क्लास का, ये अभी 30 मिनट वाले वीडियो ही अपलोड होंगे भाई, पुराने वीडियो का गारंटी नहीं अपलोड होगा, क्योंकि वो लैपटॉप बंद होने से हो सकता है शायद ना हो उसका अपलोड। तो यहाँ तक अगर आप लोग को क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, उसको देख के आप लोग नोट कर लोगे।